नमस्कार। सफर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिन्होंने फर्ज से अर्श तक सफर तय किया। अपने काम से वे कई आलोचकों का दिल जीत चुके हैं। वे अपने अभिनय के बदौलत पूरी फिल्म में जान डालने का काम करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी की। मनोज वाजपेयी का जन्म बिहार के पश्चिमी चंपारण के एक छोटे से गांव बेलवा में 23 अप्रैल 1969 को हुआ था। मनोज के पिता का नाम राधाकांत वाजपेयी है, जो पेशे से एक किसान थे। उनकी मां घर परिवार को संभालने का काम करती थी। मनोज वाजपेयी अपने 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते हैं। मनोज वाजपेयी का माता पिता सुपरस्टार मनोज कुमार से प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम मनोज रख दिया था। मनोज वाजपेयी ने स्कूली पढ़ाई बेतिया जिले के राजा हाई स्कूल से किया। इन्होंने अपनी 12th क्लास की पढ़ाई महारानी जानकी कॉलेज बेतिया से पूरा किया। स्नातक की पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में रामजस कॉलेज आ गए। मनोज ने दिल्ली में सत्यवती कॉलेज और रामजस कॉलेज में अपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। मनोज के दिल में बचपन से ही एक्टिंग को लेकर जबरदस्त क्रेज था। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान उन्हें यूनिवर्सिटी में एक्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म भी मिला, लेकिन जब मनोज ने अपने परिवार में एक्टिंग में करियर बनाने की बात कही तो विरोध हुआ। गांव में पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। चंपारण की गलियों से निकलकर बॉलीवुड तक का सफर मनोज वाजपेयी के लिए बहुत संघर्ष भरा रहा है। वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 4 बार खारिज कर दिए गए थे। मनोज वाजपेयी बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि और भी कई भाषाओं के फिल्मों में अपनी काबिलियत साबित की है। बॉलीवुड में सभी उनके अदाकारी के दीवाने हैं। मनोज वाजपेयी ने कई लाजवाब फिल्में की हैं, जिनमें से उनकी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई और इस फिल्म को दर्शकों का भी काफी प्यार मिला। इसके बाद मनोज ने इस बात पर ज्यादा गौर न देते हुए अपने अभिनय के अभ्यास को जारी रखा था। उन्होंने बैरी जॉन के वर्कशॉप में भाग लिया और मनोज से प्रभावित होकर जॉन ने मनोज को एक शिक्षक के रूप में खुद से जोड़ा था। इसके बाद मनोज ने 4थी बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़ने का फैसला लिया था और इस बार उन्हें वहां एक शिक्षक के रूप में स्वीकार किया गया था। मनोज वाजपेयी ने साल 1994 में गोविंदा निहलानी के फिल्म द्रोह काल में अभिनय किया था। इस फिल्म में उन्होंने मात्र 1 मिनट के लिए अभिनय किया था। इसके बाद उसी साल मनोज को फिल्म वंदिता क्वीन में भी देखा गया था। इस फिल्म में भी उन्होंने छोटा सा किरदार दर्शाया था। साल 1994 में ही मनोज ने एक टीवी सीरियल में अपने अभिनय को दर्शाया था। इस सीरियल का नाम कलाकार था। साल 1995 में मनोज को टीवी सीरियल स्वाभिमान में देखा गया था। इस सीरियल में उन्होंने सुनील नाम के किरदार को दर्शाया था। इस सीरियल में अभिनय करने के लिए मनोज को बहुत कम पैसे मिलते थे। साल 1996 में मनोज को एक बार फिर 2 फिल्मों में छोटे से किरदार को दर्शाया था। इन फिल्मों का नाम दस्तक और तमन्ना था। फिल्म दाऊद की शूटिंग के दौरान निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने उन्हें इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार अभिनय करने का मौका दिया था। इस फिल्म में उनके अभिनय को देखने के बाद राम ने मनोज को वादा किया था कि वो मनोज को उनकी अगली फिल्म में हीरो के रूप में साइन करेंगे। राम गोपाल वर्मा के वादे के मुताबिक उन्होंने मनोज वाजपेयी को साल 1998 में फिल्म सत्या में मुख्य किरदार को दर्शाने का मौका दिया था। इस फिल्म में मनोज ने गैंगस्टर भीखू महात्रे नाम का किरदार अभिनय किया था। इस फिल्म को सबसे अधिक मुंबई में पसंद किया गया था और फिल्म ने क्रिटिकल्स की भी सराहना पाई थी। इस फिल्म की वजह से मनोज ने बेस्ट एक्टर की अवार्ड भी हासिल किया था। इसके बाद वर्ष 1999 में उनकी फिल्म सूल रिलीज हुई, जिनमें वह एक ईमानदार पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए। समर प्रताप सिंह का वह किरदार लोगों को खूब पसंद आया। उस फिल्म में मनोज के साथ रवीना टंडन ने लीड रोल में काम किया था और फिर वर्ष 2001 में मनोज वाजपेयी को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ अक्स फिल्म में काम करने का मौका मिला। मनोज वाजपेयी वर्ष 2002 में राम गोपाल वर्मा निर्देशित फिल्म रोड में एक नकारात्मक भूमिका में नजर आए। इस फिल्म में लीड रोल में विवेक ओबेरॉय और अंतरा माली थी। आने वाले समय में वर्ष 2003 में पिंजरा फिल्म रिलीज हुई।
इस फिल्म में उनका किरदार राशिद अपनी छाप छोड़ गया। यह फिल्म वर्ष 1947 के भारत पाक बंटवारे और उस समय मत्स्य कत्लेआम और महिलाओं पर हुए जुल्म पर आधारित थी। मनोज वाजपेयी के लिए सफलता अब कदम चूम रही थी। हर बड़ा बैनर इस आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहता था। आसान भाषा में कहे तो मनोज डायरेक्टर्स एक्टर बन चुके थे। कोई फालतू नखरे नहीं, जो किरदार मिला उसे सटीकता से तराश कर अदा करना जैसे मनोज की आदत बन चुकी थी। वैसे तो इस अरसे के बाद वीर ज़ारा, आरक्षण, राजनीति, 10 कहानियां और जुगाड़ जैसे ठीक ठाक फिल्में मनोज को मिलती रही, लेकिन वर्ष 2012 में फिर एक बार इस अभिनेता के सितारे बुलंद हुए। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में मनोज वाजपेयी सरदार खान के किरदार में दर्शकों के दिल पर छा गए। मनोज को हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन आज वह हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ एक्टर की श्रेणी में आते हैं। अब तक मनोज वाजपेयी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें कलाकार, दाऊद, तमन्ना, सत्या, प्रेम कथा, कौन, सूल, फिजा, दिल पे मतले यार, पिंजरा, एलओसी कारगिल, वीर ज़ारा, जेल आदि शामिल हैं। वह अपने एक्टिंग करियर में अब तक 2 नेशनल फिल्म अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मनोज वाजपेयी की निजी जिंदगी की बात करें तो उनका नाम कभी भी किसी के साथ नहीं जोड़ा गया। पहले उनका विवाह दिल्ली की एक लड़की के साथ हुआ था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर अदाकारा शबाना उर्फ नेहा के साथ शादी के बंधन में बंध गए। मनोज की एक बेटी भी है जिसका नाम उन्होंने और नायला रखा है। नमस्कार, हम हाजिर होंगे फिर से सफर के अगले एपिसोड के साथ अगले सोमवार को दोपहर 12 बजे। अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहे एजे न्यूज से और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।